बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ेकर ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका है फूड एंड न्यूट्रिशन भाईजान यानी खाद्य पोषण स्वच्छता का पूरा क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर आपका बीए बीएससी बीकॉम आपके फर्स्ट सेमेस्टर में को करके कोर्स के तहत यही पेपर आपका कराया गया है महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी आजमगढ़ में। आज मैं इसके आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूं, सभी विद्यार्थी अपने आंसर की मिला ले। उन्होंने अपने एग्जाम में कितने % गोला सही ओएमआर सीट पर भर के आए हुए हैं। यदि हम पेपर की बात कर ले, पेपर बहुत ही ईजी आया हुआ है। जो भी विद्यार्थी हमारे प्लेलिस्ट से तैयार करके गए होंगे उनका पूरा का पूरा पेपर जो है सही गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ईजी आए हुए हैं। पेपर आपका जो है बीए बीएससी बीकॉम बीबी में भी यही पेपर आयोजित हुआ है। सभी विद्यार्थी अपनी आंसर की मिलाएंगे। ये पेपर आपका 2 घंटा आपका समय दिया गया था। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आया था। इसमें 75 आपके एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपके पूछे गए थे। अब इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा शारीरिक स्वास्थ्य को जो है प्रभावित करने वाला कारक आपको बताना है। तो हो सकता है क्वेश्चन आप में जो है थोड़ा सा डिफरेंट हो, किसी दूसरे स्थान पे स्टार्टिंग हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन सभी बुकलेट में क्वेश्चन आपके उतने ही पूछे गए हैं और वही क्वेश्चन पूछे गए। एक क्वेश्चन आपको मैच कर लेना, फिर उसके बाद के सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है कि शारीरिक जो स्वास्थ्य है इसको प्रभावित करता है, तो जो है जो पोषण आहार होता है ये भी इसको प्रभावित करता है। और स्वच्छता, शुद्ध वायु, जल शुद्ध, ये सब जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो शारीरिक जो स्वास्थ्य है सभी को प्रभावित करते हैं सभी चीज़ें। इसलिए इसमें का सी ऑप्शन राइट होगा उपरोक्त के दोनों। फिर आपका है 2 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो स्थापना हुई थी वो थी 7 अप्रैल 1948 को जो इसकी स्थापना हुई थी। सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, कोई भी जो है बाहर का क्वेश्चन एक भी नहीं आया है। अगला देखो जो कि 3 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा जो है विटामिन का प्रकार नहीं है। तो आपने जो विटामिन ए पढ़ा होगा, बी पढ़ा होगा, सी पढ़ा होगा, डी भी पढ़ा होगा, विटामिन ई भी पढ़ा है, विटामिन के भी पढ़ा है, लेकिन एम और एन ए कोई भी विटामिन का टाइप्स नहीं, कोई भी इसका प्रकार नहीं है। इसलिए इसमें का जो भी विद्यार्थी लगा के आए चौथा विकल्प इसमें का उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से जो कौन सा स्थूल पोषक तत्व, स्थूल मतलब होता है माइक्रो न्यूट्रिशन, स्थूल का मतलब होता है बृहद पोषक तत्व, बृहद का मतलब होता है बड़े पोषक तत्व। तो बृहद पोषक तत्व की जब भी बात आती है, जैसे कि शरीर में जो आपके ज़्यादा जो जिसकी आवश्यकता होती है बृहद पोषक तत्व, जैसे कि आपका प्रोटीन हो गया, क्योंकि प्रोटीन के शरीर में बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग से लेकर हो गया, फिर जो है शरीर की वृद्धि विकास के लिए हो गया। तो आपका कैल्शियम भी कहीं ना कहीं देखा जाता है बहुत ही बृहद पोषक तत्व माना जाता है। तो इसमें जो है यूनिवर्सिटी ने थोड़ी सी इसमें गलतियां की हुई, क्योंकि जो आपकी प्रोटीन है ये भी आपका बृहद पोषक तत्व है और कैल्शियम भी आपका बृहद पोषक तत्व है। तो यूनिवर्सिटी को इस पर जो है सोचना चाहिए। और जो भी विद्यार्थी इसमें का चाहे पहला लगाया हो या फिर चाहे सी वाला ऑप्शन तीसरा लगाया हो, तो दोनों को नंबर देना चाहिए, क्योंकि ये दोनों जो इसमें तत्व दिए हुए हैं, जो एलिमेंट इसमें के हैं, कंपोनेंट जो हैं, ये सभी आपके जो है पोषक तत्व हैं और भी कौन से बृहद पोषक तत्व हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। इसलिए इसमें के दोनों ऑप्शन सही, इसलिए मैं दोनों को सही कहूँगा। अब अगला देखो जो कि आपका है 5 नंबर क्वेश्चन है, ये आपके बृहद पोषक तत्व है। आपका जो आपका आयरन दिया हुआ है ये आपका सूक्ष्म पोषक तत्व है। ये क्या है? ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, आपका सूक्ष्म पोषक तत्व है। लेकिन जो प्रोटीन और जो कैल्शियम है दोनों के दोनों आपके बृहद पोषक तत्व है, जिसको हम स्थूल पोषक तत्व कहते हैं। अगला भी 5 नंबर क्वेश्चन है, शारीरिक ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत क्या आपको बताना है। तो कार्बोहाइड्रेट जो है एक अच्छा सोर्स है शारीरिक ऊर्जा का। इसमें का जो राइट होगा आपका चौथा विकल्प। फिर आपका 6 नंबर क्वेश्चन की जो है सर्वोत्तम पोषण क्या आपको बताना है। तो जो पर्याप्त जो पोषण होता है इसी को हम सर्वोत्तम पोषण कहते हैं। इसका पहला विकल्प पूर्णतः राइट है। फिर आपका 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से जो कौन सा विटामिन जो है विटामिन सी का की जो है कमी से लक्षण है आपको बताना। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है, और रिकेट्स की हम बात कर लें तो रिकेट्स आपका विटामिन डी की कमी से होता है। सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है। इसमें का जो विद्यार्थी दूसरा ऑप्शन लगाए हैं स्कर्वी, क्योंकि स्कर्वी विटामिन सी की डिफिशेंसी से होता है, उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 8 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से जो कौन सा पानी में घुलनशील है, यानी वाटर में जो सोलेबल कौन सी विटामिन है। मैंने आपको पढ़ा रखा था कि जो आपकी जल में जो घुलनशील आपके विटामिन, केवल 2 विटामिन आपके केवल जल में घुलनशील है, बी व सी। और आपकी जो वर्षा में जो घुलनशील है, जो आपके फैट में घुलनशील है, अभी मैंने आपको बताया था विटामिन ए हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई और के, ये 4 विटामिन आपके जो फैट में घुलनशील है। और जब जल में केवल 2 ही विटामिन आपके घुलनशील है, विटामिन बी और जो है सी। बी के जो है सारे भी जैसे कि इसके कंपोनेंट आते हैं, जैसे कि विटामिन बी1 हो गया, बी2 हो गया, बी3 हो गया। तो ये सभी इसके जो है कंपोनेंट भी जो है जल में ही घुलनशील है। ठीक है, तो इसमें का क्योंकि जल की बात कर रहा है तो पानी में कौन सा घुलनशील, तो भैया विटामिन सी जो है जल में घुलनशील, इसमें का होगा दूसरा ऑप्शन। फिर आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जो है खनिज थायराइड ग्रंथि के सामान्य जो है कामकाज के लिए आवश्यक है। भैया तो आयोडीन है।
इसमें का चौथा विकल्प जो भी लगा उनको नंबर मिलेगा। फिर 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा जो सूक्ष्म पोषक तत्व है, सूक्ष्म पोषक तत्व मैंने जो है थोड़ा सा, जिसकी आवश्यकता शरीर में थोड़ी सी होती है, इसको हम सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। जैसे कि आपका देखो बृहद पोषक तत्व क्या होते हैं, सबसे पहले समझो। बृहद पोषक जैसे कि प्रोटीन हो गया, शरीर में बहुत इसकी आवश्यकता होती है। कैल्शियम हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, जैसे कि ये सब इसके शरीर में ज़्यादा आवश्यकता होती है। लेकिन जो सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से होते हैं, जैसे कि आपका सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं आपको ये बताना था। तो जैसा कि आपका आयरन हो गया, यानी लोहा हो गया, ठीक है, लोहा हो गया आपका, और भी बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जैसे कि आयोडीन हो गया। तो ये सभी जो आपके जो है सूक्ष्म पोषक तत्व हैं आपके। तो इसमें का जो भी विद्यार्थी लगा के आए हैं आयरन, उनको नंबर मिल जाएगा, क्योंकि प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट ये जो है अच्छे सोर्स हैं किसके भैया, बृहद पोषक तत्व के। ये सूक्ष्म पोषक तत्व आपका जो है आयरन है। इसमें का जो राइट होगा आपका तीसरा ऑप्शन। फिर आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि दालों में कौन सी विटामिन जो है बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो दालों में जो है राइबोफ्लाविन किस विटामिन को कहते हैं, राइबोफ्लाविन की यदि हम बात करें तो विटामिन B1 को जो है राइबोफ्लाविन कहते हैं। किसको कहते हैं, विटामिन राइबोफ्लाविन B2 को कहते हैं, B1 को नहीं कहते हैं। और थायमिन किसको कहते हैं, थायमिन जो आपका होता है B1 होता है, थायमिन को जो है B1 कहते हैं। और जो है नियासिन कहते हैं B3 को, ये B3 का कंपोनेंट्स है, यानी विटामिन B के ही सारे कंपोनेंट्स हैं। ये सभी जो है विटामिन B जो है पाई जाती है दालों में। विटामिन A भी अच्छा सोर्स है जो कि दालों का। और जो है जो एस्कॉर्बिक एसिड होता है जिसको हम विटामिन C कहते हैं, तो विटामिन C जो है दालों में कम मात्रा में पाया जाता है। तो इसका जो भी विद्यार्थी पहला ऑप्शन लगा के आए हैं उनको नंबर मिलेगा, एस्कॉर्बिक एसिड। फिर आपका है 12 नंबर क्वेश्चन है, हमारे शरीर में जो है भोजन के क्या कार्य आपको बताना। तो भोजन जो है शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करता है, साथ में वृद्धि और विकास के लिए भी बहुत ही आवश्यक है, या फिर कह सकते हो लाभकारी है। इसमें का जो राइट होगा तीसरा ऑप्शन होगा, उपरोक्त के दोनों इसके कार्य ही हैं। फिर 13 नंबर क्वेश्चन देखेगा कि निम्न में से कौन सा जो है चावल में पाया जाता है आपको बता। तो चावल में सबसे ज़्यादा मात्रा में स्टार्च पाया जाता है, वसा भी होती है, प्रोटीन भी और विटामिन भी पाया जाता है। लेकिन जो मेन सोर्स कह सकते हो जो ज़्यादातर पाया जाता है तो स्टार्च पाया जाता है, इसका पहला लगाइएगा। फिर आपका है 14 नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन ए को जो है कहा जाता है भैया, विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। सब मैंने मैंने पढ़ा रखा है, इसके रासायनिक नाम भी मैंने पढ़ा रखा है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन को कहते हैं भैया, कैल्सीफेरॉल आपका विटामिन डी को कहते हैं। किसको कहते हैं भैया, विटामिन डी को कहते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड आपका विटामिन सी होता है। फिर अगला देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन के रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन जो है क्रियाशील होता है आपको बताना। तो रक्त का स्कंदन के लिए भैया विटामिन के आपका जो होता है, चाहे जो है रक्त का थक्का जमने के लिए हो, या फिर जो है खून का सबसे नज़दीकी जो विटामिन है वो विटामिन आपका के ही है। इसमें का जो भी लगाए हैं चौथा ऑप्शन उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है शुरू होता है, तो इसका जो पाचन होता है मुख से शुरू होता है, माउथ से। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका 17 नंबर क्वेश्चन के संतुलित आहार में क्या शामिल है आपको बताना है। तो संतुलित आहार जो होता है इसमें ऑल न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट, यानी जो है सभी पोषक तत्व जो है सही मात्रा में जो है ये शामिल होते हैं। इसका पहला ऑप्शन जो भी लगा के आए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका है 18 नंबर क्वेश्चन है कि पहले जो है 1000 दिनों में जो है पोषण का क्या महत्व है आपको ये बताना है। तो ये जो है विकास एवं वृद्धि के लिए भी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाना इसके लिए, इसलिए इसमें का होगा सी ऑप्शन दोनों। फिर देखिएगा जो कि है 19 नंबर क्वेश्चन कि प्रसवपूर्व जो है पोषण क्या आपको बताना। प्रसवपूर्व यानी जो है हाँ, तो ये जो है गर्भावस्था के दौरान जो है पोषण है। इसमें का जो राइट आप लगाइएगा, हाँ ये इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन राइट है। फिर देखिएगा जो कि आपका 20 नंबर क्वेश्चन है कि मधुमेह का जो है सामान्य कारण क्या है आपको बताना। तो मधुमेह जो होता है जिसको हम डायबिटीज कहते हैं, तो ये जो है अत्यधिक चीनी के यदि आप सेवन करते हो, शुगर यदि आप ज़्यादा ले रहे हो तब भी आपको जो है मधुमेह हो सकता है। अनुवांशिकी भी होता है डायबिटीज, और जो है आपकी जो लाइफ स्टाइल है यदि सेकेंडरी है तब भी जो है आपको मधुमेह हो सकता है। इसमें का जो राइट होगा डी ऑप्शन है, सभी इसके कारण हैं। फिर 21 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से जो है एलोवेरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो एलोवेरा की हम बात कर ले तो वैसे तो एलोवेरा जो है फेस वॉश के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो विटामिन ई का एक अच्छा सोर्स माना गया है। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन कह रहा कि कौन सा विटामिन पाया जाती है, तो पाया जाती का मतलब भैया क्या होती है, यानी पाई जाती है जो, तो इसमें जो है विटामिन ए भी पाया जाता है, विटामिन सी भी पाई जाती है, विटामिन ई भी पाई जाती है। इसलिए इसमें आप डी लगाइएगा। ये सभी विटामिन जो है एलोवेरा के पौधे में पाई जाती हैं। इसमें का डी ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा।
फिर आपका 22 नंबर क्वेश्चन है कि चाय की पत्ती में मुख्य रूप से जो है क्या पाया जाता है, तो चाय की पत्ती में कैफीन भी पाया जाता है और थियोफाइलिन भी मिलता है और टैनिक एसिड, ये सभी जो है चाय की पत्ती में पाया जाता है। लेकिन क्योंकि इसमें का जो है मुख्य रूप से बात कर रहा है, मेन सोर्स मेनली कंटेंट की बात कर, तो इसमें कैफीन लगाइएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर आपका है 23 नंबर क्वेश्चन, रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक कौन, आपको बताना, तो हेनरी डोना है। इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। फिर आपका यूनिसेफ द्वारा कौन सी जो है स्वास्थ्य सेवाएं जो है चलाई जा रही हैं या फिर चला रहा है ये, तो ये जो है देखा जाए तो आपका कोढ़ा उन्मूलन, मलेरिया उन्मूलन और क्षय रोग नियंत्रण सभी इसकी सेवाएं हैं। इसका होगा चौथा ऑप्शन। फिर आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस ये मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है मनाया जाता है, क्योंकि WHO की जो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, तो इसी की स्थापना के डे पर ही जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। फिर आपका 26 नंबर क्वेश्चन है कि आंगनवाड़ी बाल कल्याण केंद्र के जो कार्य क्या है आपको बताना, तो जो है 6 वर्ष तक के जो बच्चों को आहार देना, गर्भवती महिलाओं को जो पौष्टिक आहार देना और धात्री माताओं को जो पौष्टिक आहार देना, सभी इसमें शामिल है, इंक्लूड, इसलिए इसमें का होगा डी ऑप्शन। फिर आपका है जीरो पथलेमिया रोग जो होता है, ये जो रोग आपका है ये आपकी आंखों से संबंधित आपका रोग होता है, जो कि विटामिन ए के डिफिशियंसी से होता है, इसमें का पहला ऑप्शन। फिर आपका है 28 नंबर क्वेश्चन है, टाइफाइड में जो है शरीर का कौन सा अंग जो है मुख्य रूप से प्रभावित होता है, आपको ये बताना है। तो टाइफाइड से आपका जो अंग प्रभावित होता है छोटी आंत होती है, इसमें का जो राइट होगा बी ऑप्शन। फिर आपका है कि खट्टे रसदार फल किसका अच्छा सोर्स भैया, तो विटामिन सी का एक अच्छा सोर्स है, इसमें का होगा तीसरा ऑप्शन। फिर दूध में जो है मिलावट की जांच किससे भैया जो है जांची जा सकती है, तो दूध में पानी मिला दिया है तो लैक्टोमीटर के माध्यम से आप उसकी जाँच कर सकते हो, इसमें का जो राइट होगा दूसरा ऑप्शन। फिर आपका है 31 नंबर क्वेश्चन है कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो कैसीन जो होती है, कैसीन आपके दूध की प्रोटीन होती है, ठीक है, इसमें का चौथा ऑप्शन। फिर आपका एक स्वास्थ्य मनुष्य का जो है रक्त दाब कितना होता है, तो 120/80 होता है, कितना होता है भैया 120/80, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था। फिर देखिएगा कौन सा जो है प्रोटीन का सोर्स नहीं आपको बताना, तो देखो दाल प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, दूध में पाया जाता प्रोटीन, मांस में भी प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, लेकिन गेहूं में जो है प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स नहीं है, इसलिए इसमें का पहला लगाइएगा। फिर आपका हीमोग्लोबिन में जो है कौन सी धातु पाई जाती है, तो जो आयरन पाई जाती है, इसमें का दूसरा ऑप्शन है। फिर उनमें से जो है कौन सा तत्काल ऊर्जा जो प्रदान करता है, तो जो ग्लूकोज होती है ये जो है तुरंत ही एनर्जी आपको देती है इमीडिएटली, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका है 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जो है विटामिन यानी जो है प्रोटीन के पाचन में जो है पाया जाता है, प्रोटीन के पाचन में क्या पाया जाता है, तो अमीनो एसिड पाया जाता है, इसमें का जो राइट होगा तीसरा ऑप्शन। जो भी लगाए हैं अमीनो एसिड वाला उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 37 नंबर क्वेश्चन है कि जो है श्वसन तंत्र में श्वास नली का जो है प्राथमिक कार्य क्या होता है, आपको बताना, तो जो ऑक्सीजन युक्त जो है रक्त का परिवहन करना, इसका ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीनेटेड ब्लड, इसका जो विद्यार्थी तीसरा ऑप्शन लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 38 नंबर क्वेश्चन कि मूत्र प्रणाली में मूत्राशय की क्या भूमिका, तो मूत्राशय की जो भूमिका होती है स्टोरेज ऑफ यूरिन यानी जो है मूत्र का भंडार करना, इसका दूसरा ऑप्शन केवल सही है। फिर आपका 39 नंबर क्वेश्चन कि जो है खट्टी रोटी में जो है किण्वन में किस प्रकार का जो है सूक्ष्म शामिल होता है, सूक्ष्म जीव, तो ईस्ट इसमें शामिल होता है, ईस्ट पाया जाता है। फिर 40 नंबर क्वेश्चन है पाचन तंत्र में बलगम का जो है क्या कार्य होता है, आपको बताना है, तो इसका जो कार्य होता है पाचन नाल को चिकनाई देना और उसकी रक्षा करना और हार्मोन्स भी जारी करना। अब इसमें क्या लगाइएगा, दोनों इसमें का राइट रहेंगे 40 नंबर क्वेश्चन का, 40 नंबर क्वेश्चन का दोनों ऑप्शन राइट है। फिर आपका है 41 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से जो है कौन सा आहार्य आयरन का अच्छा सोर्स है, आपको बताना है। आहार्य आयरन की बात ये कर रहा है, तो देखो इसमें जो ब्रोकली है, ब्रोकली जो कि आयरन का एक प्लांट से है, उसका पौधा ही है, और जो है रेड मीट जो होता है, जो लाल मांस होता है, ये भी जो है आयरन का एक अच्छा सोर्स माना गया। लेकिन क्योंकि ये जो ब्रोकली आयरन का एक प्लांट से है, उसका पौधा ही है, तो जाहिर सी बात उसमें ज़्यादातर क्योंकि उसी के लिए प्लांट्स ही है, तो ज़्यादातर इसलिए इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा, क्योंकि सोर्स ये दोनों है लेकिन ब्रोकली ज्यादा है। फिर देखो 42 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में जो है पोटेशियम का क्या कार्य होता है, आपको बताना है, तो जो है द्रव संतुलन को जो है विनियमित करना और मांसपेशियों के संकुचन के लिए भी इसका कार्य होता है, इसलिए इसमें आप दोनों लगाइएगा, सही रहेगा। फिर आपका 43 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें में से जो है कौन तंत्रिका तंत्र के जो है समुचित कार्य के लिए जो है महत्वपूर्ण है, तो विटामिन आपका जो B12 होता है या आपके जो है नर्वस सिस्टम के लिए महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। इसमें का जो राइट होगा इसका कार्य होता है, इसमें का
विटामिन B12 जो कि लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है कौन सा भोजन में नहीं पाया जाता, आपको बताना। तो भोजन में देखो प्रोटीन भी भोजन से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है और विटामिन भी मिलते हैं, लेकिन प्लाज्मा नहीं मिलता है, इसलिए इसमें का तीसरा ऑप्शन राइट होगा। फिर आपका शुद्ध जल का pH मान भैया 7 होता है, इसका पहला ऑप्शन राइट है। हैजा एक जो है संक्रामक रोग है, ये किससे फैलता है आपको ही बताना है। तो हैजा जो रोग है ये भैया दूषित जल से भी फैलता है, दूषित भोजन से भी फैलता है, इसलिए इसमें का जो भी विद्यार्थी लगा के आए तीसरा ऑप्शन उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है कौन जो है एक प्राकृतिक विधि है। तो भूमि द्वारा जल को छानना, संग्राम जो है स्थिरीकरण, वाष्पीकरण जो है संग्रहण, सभी, इसलिए इसमें का आप डी लगाइएगा। फिर आपका 48 नंबर क्वेश्चन कि जल का वाष्प में परिवर्तन होना, ये जो है एक ऐसी क्रिया है, ये आपकी भौतिक जो है प्रक्रिया है, इसमें का पहला लगेगा फिजिकल चेंज है। फिर आपका है जो कि 49 नंबर क्वेश्चन की जो है आहार में वसा की अधिकता जो है किस स्थिति को जो है जन्म देती है। तो मोटापा को जन्म देती है, इसमें का दूसरा ऑप्शन। फिर आपका है 50 नंबर क्वेश्चन की परसों पोषण में जो है कितने दिन शामिल है। तो इसमें 280 दिन, परसों जो अवधि होती है 280 दिन की होती। फिर देखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन की कौन सा जो है पोषक तत्व प्रतिरक्षा बढ़ाता, तो भैया विटामिन C बढ़ाता है। टाइफाइड किस जीव से फैलता है, तो सल्मोनेला टाइफी से फैलता है, इसका पहला ऑप्शन है। फिर आपका 53 नंबर की कौन सा जो है भोजन आहारी फाइबर में जो है अच्छा सोर्स है। तो साबुत जो अनाज है अच्छा सोर्स है आहारी फाइबर का। फिर आपका आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा होता है। फिर निम्न में से कौन जो है किसमें जो है कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो कैल्शियम जो है दूध का एक अच्छा सोर्स है कैल्शियम का और उसका उत्पाद। फिर आपका 56 नंबर क्वेश्चन कि भोज्य पदार्थों का अवशोषण होता है, तो छोटी आंत में होता है, इसका दूसरा ऑप्शन 56 का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा, छोटी आंत में। फिर आपका है 57 नंबर के जो है मधुमेह का जो मुख्य लक्षण क्या। तो मधुमेह यदि आपको डायबिटीज हो जाएगा तो आपको जो है बार बार मूत्र की शिकायत रहेगी, खाने की शिकायत रहेगी, ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका 58 नंबर क्वेश्चन है कि खाद्य लेवल पर जो है इनमें से क्या आवश्यक है आपको बताना है। तो इसमें संपूर्ण कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, लोहा, ये सभी सिलसिले का होगा डी ऑप्शन। दूध, पनीर और दही जो है किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो जो है मजबूत हड्डियों के लिए, दांतों के लिए, मांसपेशियों, सभी के लिए, इसमें का डी ऑप्शन। 60 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है किस पोषक तत्व को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। भैया सनशाइन जो विटामिन होता है विटामिन डी होता है, इसका सी ऑप्शन। फिर आपका है फलों और सब्जियों को जो आमतौर पर इसका जो अच्छा सोर्स माना जाता है। तो फल और सब्जियां जो है विटामिन से मिनरल का अच्छा सोर्स है, इसका दूसरा ऑप्शन। फिर आपका रासायनिक रूप से एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स जो होती हैं प्रायः प्रोटीन होती है, एंजाइम्स आर प्रोटीन, सभी को पता होगा, इसका जो राइट होगा इसमें का चौथा ऑप्शन होगा। एंजाइम्स जो कि होती है मुख्यतः प्रोटीन्स होती हैं, इसका दूसरा यानी चौथा ऑप्शन होगा। मछली का जो है जिगर यानी जो आपका फिश लीवर जो कोल्ड होता है, मछली का जो तेल होता है, ठीक है, इस ये किसका अच्छा सोर्स है। तो इसके तेल में जो है विटामिन ए का अच्छा सोर्स है, विटामिन डी भी बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है और जो ओमेगा 3 फैटी एसिड भी अच्छी मात्रा में मिलता है, इसलिए इसका पहला लगेगा ए और डी अच्छा सोर्स है। फिर आपका है अक्ल जो है दाढ़ है, जो अक्ल जो दांत आपका होता है, ठीक है, जो दाढ़ होता है अक्ल वाला, तो ये जो है आपका अंतिम मोलर होता है, ठीक है, इसको हम थर्ड मोलर भी कहते हैं। चलो अगला देखिएगा। फिर आपका 65 नंबर क्वेश्चन कि शरीर में इंसुलिन की प्राथमिक भूमिका क्या है आपको बताना। तो जो है रक्त शर्करा के स्तर को जो है नियंत्रित करना, इसका पहला ऑप्शन है। रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल, इसका पहला ऑप्शन है। फिर आपका 66 नंबर क्वेश्चन कि लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है आपको बताना। तो जो आयरन होता है, इसमें का तीसरा ऑप्शन। वसा की कमी से फाइनोडर्मा रोग होता है, त्वचा संबंधी रोग। अगला देखिएगा निम्न में से जो कौन सा खनिज लवण आपको बताना है। तो आयोडीन, लोहा, जिंक के सभी सिलसिले का डी होगा। फिर 69 नंबर क्वेश्चन है कि जो है राष्ट्रीय पोषण संस्थान स्थित है, NIN जो स्थित आपका है हैदराबाद में स्थित है, इसका पहला ऑप्शन होगा। विश्व स्तनपान सप्ताह जो मनाया जाता है 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक मनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो है स्तनपान दिवस पूछ रहा है, ना कि जो है आपका जो है पोषण सप्ताह पूछ रहा है। तो पोषण सप्ताह जो मनाया जाता है वो सितंबर में मनाया जाता है, लेकिन जो आपका विश्व स्तनपान जो सप्ताह होता है 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक मनाया जाता है। इससे का जो भी विद्यार्थी लगा के आए हैं दूसरा ऑप्शन, उनको नंबर मिल जाएगा। फिर आपका है माता के दूध में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है। तो भैया प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट सभी तत्व उपस्थित होते हैं। अगला देखिएगा जो कि 72 नंबर क्वेश्चन की किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग होता है। तो मधुमेह जो है पेनक्रियास जो कि अग्न्याशय की जो है खराबी से होता है, ठीक है, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका 73 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से जो कौन सा विटामिन B12 में जो उपस्थित रहता है। तो इसमें जो है कोबाल्ट होता है उपस्थित, B12 में कौन सा भैया कोबाल्ट होता है।
फिर आपका है लोहे का प्रतीक क्या भैया, तो Fe है, Fe आयरन जिसको हम कहते हैं। फिर आपका DNA RNA था जो है, ATP का जो है प्रमुख तत्व क्या है भैया, तो फास्फोरस है, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। पूरा पेपर मैंने सॉल्व कर दिया, आशा करता हूँ सभी विद्यार्थी जो है काफ़ी प्रश्नों को आंसर जो है सही करके आए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देने से सभी विद्यार्थी जो अपना आंसर की मिलाएंगे, साथ में जितने और भी विश्वविद्यालय अभी पेपर नहीं हुआ है इन सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा पूरा क्वेश्चन पेपर। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।